नमस्कार साथियों। मन्नू भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी पर बात करना चाहती हूँ। ऑनर्स के विद्यार्थियों के कोर्स में है ये, सिलेबस में। आपका बंटी को देखने का कई नज़रिया है, हो सकता है, पर मैं आपका बंटी उपन्यास को दरअसल एक समस्या, एक प्रश्न और एक मानसिक यंत्रणा की कहानी, व्यथा कथा मानती हूँ। देखिए, ये यात्रा है और ये यात्रा केवल बंटी की यात्रा नहीं है। प्रायः क्लासरूम में भी पढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि ये बंटी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास मौजूद है। हर परिवार में एक बंटी मौजूद है जो लगातार अकेला पड़ता जा रहा है, जो इस जड़हीन समाज में जो जो अ, अपने सोर्सेस से, अपने स्रोत से कटता हुआ, फालतू सा कुछ, अनचाहा सा, अनवेलकम, अनवांटेड होता जा रहा है। ये बंटी केवल अपनी पीड़ा नहीं ढोता, अपने परिवार की पीड़ा ढोता है, अपने माँ बाप की पीड़ा ढोता है, उनके अलगाव की पीड़ा ढोता है, उनके बिछोह की, और फिर उसके बाद नए परिवार से जुड़ना और कनेक्ट ना हो पाना। ठीक है, मतलब कि उसकी यात्रा केवल भावुक यात्रा नहीं है कि आप भावुकता से भर जाएं यह उपन्यास पढ़कर, या आप करुणा से भर जाएं यह उपन्यास पढ़कर। नहीं, आप इस मानसिक यंत्रणा के साथ साथ, इस मानसिक पीड़ा के साथ साथ जो बंटी भुगतता है, उसके साथ साथ आप प्रश्न उठाएं। आप आपके भीतर कुछ प्रश्न कुलबुलाएं, आपके भीतर कुछ खीज, बेचैनी, हाँ, और पीड़ा उठे। और समाज का जो यह रोग है, यानी आइसोलेशन, अकेलापन, और इस तरह अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, और बचपने में ही बड़े अनुभवों से गुजरना, अभाव से गुजरना, जबकि भाव का, बचपन तो भाव से भरपूर होता है, तो अभाव से गुजरना, यह सब कुछ दरअसल आपके मन को भी उतनी ही पीड़ा और वैसी ही यंत्रणा और बहुत सारे प्रश्न दे जाए, तब तो आपका बंटी पढ़ने की सफलता है। तो मैं इस ढंग से इसको देखती हूँ, क्योंकि एक जीता जागता बंटी हर परिवार में है, हर घर में यह विद्यमान है। हम में से, आप में से, हम सब उस बंटी का अंश, कुछ न कुछ रूप हमारे भीतर भी है, जो तिल तिल कर इस समाज की एक बेनाम इकाई बनकर रह जाते हैं, है ना। पाठकों को, श्रोताओं को रुलाना या भावुक करना आपका बंटी का उद्देश्य नहीं है, और यह अपनी भूमिका में मन्नू भंडारी जी भी स्वीकार करती हैं, और हमें इसे समझना ही होगा। देखिए, यह एक कालजयी उपन्यास है। जब मैं कालजयी कह रही हूँ ना, तो दरअसल सदियों सदियों तक जानी मानी और पहचानी जाएगी इसकी कहानी। हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी को देखा जा सकता है। क्या इसकी खासियत ही है, इस उपन्यास की खासियत यही है कि एक बच्चे के निगाह में समाज घायल हो रहा है, समाज के भीतर की संवेदना घायल हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार में माँ बाप के संबंध विच्छेद के कारण बच्चे की दुनिया किस तरह से भयानक हो जाती है, एक बुरे सपने सी हो जाती है कि वह बार बार टूटता है और कहीं कनेक्ट नहीं हो पाता, फिर किसी से जुड़ नहीं पाता। उसे नए परिवार मिलते हैं, माँ का एक नया परिवार बस जाता है, पिता का भी एक नया परिवार बस जाता है, पर दोनों जगह वह मिसफिट होता है। तो हम यह भी देखेंगे कि आपका बंटी कैसे उजड़ने के बाद, उखड़ने के बाद कहीं पनप ही नहीं पाता, कहीं बस ही नहीं पाता। एक दूसरे में उलझे ये संबंध, है ना, और ये पारिवारिक त्रासदी और उससे उपजी स्थितियां दरअसल आपका बंटी का उद्देश्य है। आपका बंटी की जो यातना है, वो बंटी के माध्यम से दरअसल उस परिवार की यातना है, और परिवार के बहाने समाज की यातना है। ये कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है, उसकी पीड़ाओं के, उसके अभाव के, उसके अकेलेपन की, उसकी उपेक्षा की, या माँ शकुन की, जो जिम्मेदार स्त्री है, जो पढ़ी लिखी स्त्री है, जो स्वावलंबी स्त्री है, जो एक पद प्रतिष्ठा पर है, किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर है। तो वह एक सोशल जिंदगी भी जीती है, एक सामाजिक जिम्मेदार स्त्री भी है।
उसके बाद भी उसकी पीड़ा, उसका अकेलापन, उसका अभाव, उसको नज़रअंदाज किया जाना, है ना, उसकी प्रेम से निकलकर पुरुष का कोई और घर बसा लेना, संबंध विच्छेद होना, यह सब कुछ माँ और बंटी दोनों ही अपने अपने धरातल पर इस दुख को भोग रहे हैं। तो साथियों, आपका बंटी उपन्यास पढ़ाते हुए मैं बार बार इस पर केंद्रित रहूंगी कि मनोविज्ञान तो है इस कहानी में, उपन्यास की कहानी में मनोविज्ञान तो है, लेकिन यह बाल मनोविज्ञान के साथ साथ स्त्री मनोविज्ञान को भी उद्घाटित करेगा, और यह मैं सिद्ध करूंगी। देखिए, शकुन के जीवन का भी सत्य यही है कि स्त्री की जो जायज महत्वाकांक्षा है कि वह आत्मनिर्भर हो, वह पुरुष के बराबर खड़ी हो, बल्कि नेतृत्व करे, वह स्वावलंबी हो, वह अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद और अपने गौरव को जिंदगी में जिए। पर वह दरअसल आत्मनिर्भर स्त्री जो है वह पुरुषों के लिए किस तरह से प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम और चैलेंज, चुनौती बन जाती है। और नतीजे में क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव आने लगता है ना, पति पत्नी के आपसी संबंध में तनाव आने लगता है। और इस तरह से ही वो तनाव जो है धीरे धीरे उनमें दरार लाता है, उनके संबंधों में दरार लाता है, और धीरे धीरे लगाव नहीं रह जाता। लगाव माने अपनापन, प्रेम, है ना, और लगाव न होने से अलगाव तक स्थिति आ जाती है। दरअसल यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर जगह जगह जो स्त्रियां हैं, शकुन उनको रिप्रेजेंट कर रही है, जो जगह जगह अपनी स्थिति बना रही हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा बना रही हैं, है ना, और जो फैल रही हैं, पसर रही हैं, जो कद बढ़ा रही हैं, ऐसी हर नई स्त्री का सत्य उद्घाटन है आपका बंटी उपन्यास। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि आपका बंटी केवल उस बच्चे की व्यथा कथा नहीं है, उसके अभाव असंतोष की पीड़ा नहीं है, आपका बंटी उसका अकेलापन केवल नहीं है, माँ बाप के संबंध विच्छेद के कारण जो दुख और जो अभाव और जो डिस्कनेक्ट वो सहता है, जो अलगाव वो सहता है, केवल बंटी की समस्या न होकर यह शकुन जैसी स्त्रियों की भी समस्या है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी सबसे ज्यादा वही पीसा जाता है, सबसे ज्यादा वही पीड़ित होता है, सबसे ज्यादा वही भुगतता है जो निर्दोष होता है, नितांत निर्दोष होता है, जो निरीह होता है और जो बार बार असुरक्षित महसूस करता है। तो पति पत्नी में जो अलगाव है, पति पत्नी का जो संबंध विच्छेद है, परिवार का जो टूटना है, फिर दो अलग अलग परिवारों में फिर से जमने की कोशिश, फिर से नया परिवार बनने की कोशिश, दरअसल इन सारी स्थितियों में बच्चा बेचारा छूटता जाता है। बच्चा अपनी उम्र से पहले सयाना होता जाता है और सोच से घिर जाता है, पीड़ा से घिर जाता है, बेचैनी से घिर जाता है। वह है आपका बंटी। ठीक, सबसे ज्यादा असुरक्षित वही होता है, बंटी, बच्चा। तो बच्चे की चेतना में बड़ों के संसार को दरअसल हमारी कथाकार, हमारी कहानीकार, उपन्यासकार मन्नू भंडारी जी ने पहचाना। और क्योंकि पहली बार पहचाना, इस तरह का उपन्यास, इस तरह के विषय को, इस तरह के संवेद्य विषय वस्तु को लेकर पहली बार ऐसा बाल मनोविज्ञान को लेकर उपन्यास लिखा गया, तो इस गहरी सूझबूझ के लिए आपका बंटी बहुत चर्चित रहा, बहुत लोकप्रिय रहा और आज भी प्रासंगिक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपका बंटी दरअसल आपके आसपास, समाज में, परिवेश में हर जगह दिख जाएगा। इसकी बड़ी प्रशंसा हुई, इस उपन्यास की बड़ी चर्चा हुई, बहुत लोकप्रिय रहा। क्यों? क्योंकि उपन्यास का हर पृष्ठ, हर पन्ना आप देखेंगे तो बहुत मर्मस्पर्शी है, और मर्मस्पर्शी होने के साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि आपको भावुक कर जाए, आपको बेचैनी दे जाए, है ना, बल्कि विचारोत्तेजक है, आपके विचारों को, आपकी सोच को में इजाफा करेगा, आपको प्रश्नाकुल करेगा, आपको बेचैन करेगा। तो इस तरह से उपन्यास की शुरुआत ऐसे होती है कि शकुन अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है, बंटी उसे अपलक देखता है, जैसा कि हर घर परिवार में होता है, बच्चे देखते हैं। सोचता है कॉलेज जाते वक्त ड्रेसिंग टेबल की उन शीशियों में ऐसा क्या जादू है कि मम्मी को बिल्कुल बदल देता है। माँ जब सच संवर कर, ओढ़ पहन कर, जिम्मेदारियों को ओढ़ पहनकर, है ना, और अपने को निखार कर, सजा कर बाहर निकलती है, तो माँ का स्वरूप ही बदल जाता है, माँ का व्यक्तित्व ही बदल जाता है, और उसके बाद वह कुछ और ही हो जाती है। जैसे कि कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठती है तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, चेहरा कठिन हो जाता है। कठिन माने जिम्मेदार, कठिन
माने माँ की वो दुलार, ममता, है ना, बचपना, खेलना, हंसना, बतियाना खत्म हो जाता है, अलग हो जाती है। माँ जैसे ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठती है तो उनके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं और चेहरा बहुत कठिन हो जाता है। शाम को जब घर लौटती हैं फिर से वही पहले वाली बंटी की मम्मी बन जाती हैं। मनोविज्ञान है, बच्चा अपने नजरिए से देख रहा है कि ड्रेसिंग टेबल पे जो शीशियां रखी हैं जिनसे माँ सजती संवरती है उनमें कुछ जादू है, कोई तिलिस्म है। बंटी किसी बात से मनु भंडारी मानो पूरे स्त्री समाज के बारे में यह बात कह रही हैं, क्योंकि वर्तमान कामकाजी औरतों को दोहरी भूमिकाएं निभानी होती हैं। ठीक है, समाज में अगर रहना है और स्वावलंबी होकर रहना है, आत्मनिर्भर होकर रहना है, पद प्रतिष्ठा है ना, और जिम्मेदारियों को अगर निभाना है तो फिर उन्हें दोहरी भूमिका निभानी होती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सत्य है। उन पर इस तरह का विमर्श भी नहीं होता जैसा होना चाहिए, जैसी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कामकाजी महिला कभी चर्चा का विषय क्यों नहीं बनती? वह कहाँ अपने को किस रूप में कितना बांटे, किसको कितना वक्त दे। बच्चे की जिम्मेदारी उसी पर है, घर परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह एक कुशल अध्यापक, कुशल प्रिंसिपल, कुशल कामकाजी महिला, 8-9 घंटे ऑफिस को देने वाली स्त्री भी बनी रहे। माने ये भरपूर अपने को बांट कर और इस तरह से कितना अपने को कहाँ बांटे, यह एक प्रश्न है। और आपका बंटी के माध्यम से मन्नू भंडारी स्वावलंबी स्त्रियों, आत्मनिर्भर स्त्रियों, पद प्रतिष्ठा पर रहने वाली स्त्रियों पर भी विचार करती हैं आपका बंटी उपन्यास में। अब आप कथानक को गौर से देखें तो ये शकुन और अजय की कहानी है। पति पत्नी हैं दोनों। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और पति से अपने 9 साल के बच्चे के साथ अलग हो चुकी हैं। अपने 9 साल के बच्चे बंटी के साथ अकेली रहती हैं। पति पत्नी के रूप में उनके संबंधों को सुखी नहीं कहा जा रहा। पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए आपको लगेगा क्यों, क्योंकि अजय को किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह वहाँ घर बसा लेता है। तो अजय कभी कभी बंटी से मिलने आता है और मिलने आता भी है शहर, तो गेस्ट हाउस में रहता है। शकुन का परिचय भी किसी दूसरे पुरुष से होता है उपन्यास में और वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। एक दूसरे से सुख दुख दोस्ती बढ़ती जाती है। अजय की भी एक दूसरी पत्नी है, बच्चे भी हैं दूसरी पत्नी से। तो बंटी ने अपने को माँ के साथ हमेशा सहज महसूस किया, है ना। पिता नहीं भी हैं साथ में तब भी बंटी को, क्योंकि माँ अपनी ही चाहिए। तो बंटी को उपन्यास में दरअसल माँ का दोस्त जैसा बताया है। ठीक है, तो और सबसे करीबी है अपनी माँ का, शकुन का सबसे करीबी बंटी ही है। बंटी का एक अपना हम उम्र दोस्त भी है, टीटू। उससे वह अपनी उम्र की लिहाज से अपनी सारी बातें करता रहता है, अपने मन की सारी बात करता रहता है। शकुन और अजय एक साथ क्योंकि नहीं रहते और बंटी क्योंकि अपनी माँ के साथ रहता है, पिता से अलग रहता है। तो अजय का कभी कभी मिलने आना या टीटू का बार बार उससे पूछना बंटी से कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, बंटी को यह सब कुछ बहुत दुखता है कि बाकी बच्चों के साथ जैसा नॉर्मल होता है कि माता पिता साथ रहते हैं, जैसा नॉर्मल होता है कि बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ मिल रहा होता है, बंटी को क्यों नहीं मिलता। तो टीटू का उससे बार बार यह सवाल करना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, बंटी के मन को आहत करता है, दुखाता है। टीटू उससे यह भी कहता है कि तेरे मम्मी पापा अब कभी साथ नहीं रह सकते, साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बीच तलाक हो गया है। अब तलाक शब्द जो है किसी बच्चे की वोकैबुलरी में नहीं आता, उसका शब्द भंडार तलाक शब्द वह नहीं जानता। तो बंटी पूछता है कि तलाक क्या होता है। टीटू जवाब देता है जब मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है ना तो उसे तलाक कहते हैं। बंटी के पूछने पर वो बताता है कि मम्मी पापा आपस में जब बात नहीं कर रहे हों तो एक दूसरे से अलग रह रहे हों, हाँ, और बच्चा दोनों के प्यार के लिए तड़प रहा हो तो उसे तलाक कहते हैं। बंटी यह सब सुनकर बहुत अपमानित महसूस करता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के सामने कौन सी बात कब की जानी चाहिए और कौन सी बात नहीं की जानी चाहिए, हम सयाने कई दफा इसमें सावधान नहीं रहते। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बड़ों की दुनिया को
एक बच्चे के नज़र से देखना, एक बच्चे की दृष्टि से देखना कैसे होता है। बंटी दरअसल पूरी कथा को बुन रहा है। ध्यान रहे, आपका बंटी उपन्यास में पूरी कहानी बंटी सुना रहा है तुम्हें, ठीक? तो वह अपने नज़र से कैसे इस बड़ों की दुनिया को देख रहा है। उपन्यास कई सारे आयाम खोलता जाता है। उपन्यास की कहानी स्त्री विमर्श भी है, पति पत्नी के बनते बिगड़ते संबंध भी हैं, बाल मनोविज्ञान तो है ही जैसा मैंने कहा, और बाल मनोविज्ञान के साथ साथ ही स्त्री मनोविज्ञान भी है। शकुन का भी तो लगातार अकेलापन है। और ऐसे चित्रण भारतीय साहित्य में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इतने फ्लेवर्स हैं आपका बंटी में। एक बारगी देखने पर ऐसा लगता है कि उपन्यास स्त्री मनोविज्ञान या स्त्री विमर्श को भी उभार रहा है, उठा रहा है। लेकिन जब गहरे में आप उतरेंगे तो यह बताना कठिन हो जाएगा कि इस कहानी शकुन की है यानी माँ की, या माँ बाप के टूटते संबंधों की है यानी अजय और शकुन की, या सिर्फ कहानी बंटी की है। अब यहां बंटी एकमात्र बंटी नहीं है। ऐसी कई बंटी हमारे समाज में पसरे हैं, भरे पड़े हैं। हर परिवार में ऐसा एक बंटी आपको मिल जाएगा जो अपने वजूद के लिए जूझ रहा है ना, अपनी प्रेजेंस, अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी। मन्नू भंडारी ने यह उपन्यास लगभग 50-60 वर्ष पूर्व लिखा था, पहले लिखा। यह उपन्यास अपने आसपास घटती घटनाओं के लिए उन्होंने जो कुछ जैसे महसूस किया था वैसे लिखा। मन्नू भंडारी स्वयं स्वावलंबी आत्मनिर्भर स्त्री थी, राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी खुद भी एक प्रतिष्ठित पद प्रतिष्ठा पर रही हैं, कामकाजी रही हैं, बल्कि कहा जाए तो शिक्षण की दुनिया में भी रही हैं, अध्यापन की दुनिया में रही हैं। फिर वह स्त्री विमर्श अगर ला रही हैं या बाल मनोविज्ञान ला रही हैं, तो उपन्यास में जो वर्णित ये विषय है, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वह अभाव हो, ये केवल बंटी का तो नहीं है, ये ऐसे हजारों बंटी का है। बंटी उनका अपना देखा चिन्हा पात्र और चरित्र हो सकता है, लेकिन यह अकेला एक बंटी नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी। और शकुन भी मात्र एक शकुन नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वर्तमान मध्य और निम्न मध्यम वर्गीय उन स्त्रियों को का प्रतिनिधित्व कर रही है जो निरंतर प्रोग्रेस कर रही हैं, निरंतर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर हैं, नई नई वार्तें लिख रही हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजर रही हैं, काम करती हैं, स्वावलंबी हैं, केवल घरेलू नहीं हैं, घर से अपने कदम उठाती हैं, साहस करती हैं। पर जब भी वे कदम उठाती हैं, साहस करती हैं, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। घर गृहस्थी डांवाडोल हो जाती है, और गृहस्थी छोड़कर जब वह बाहर निकलने का सोचती हैं तो पारिवारिक जीवन खतरे में आ जाता है। स्त्री पुरुष को चैलेंज जब देने लगती हैं, चुनौती जब देने लगती हैं, पुरुष के बराबर टक्कर में आकर खड़ी होती हैं, तो वहीं से उनकी दाम्पत्य में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, दो दो जिंदगियां ऐसी स्त्रियां जीने लगती हैं। औरतों को अति महत्वाकांक्षी दिखाना या उनके महत्वाकांक्षा पर पुरुष को क्या कहते हैं, सचेत हो जाना, पुरुष का परेशान हो जाना, पुरुष के लिए समस्या खड़ी कर देना, तो महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, पर वो पुरुष के सामने हमेशा दबी सहमी क्यों रहें, वो आत्मनिर्भर क्यों ना हो? ऐसे कई सवाल इस उपन्यास को पढ़ते हुए आप ऐसे कई सवालों से गुजरेंगे। 16 भागों में यह बटा हुआ है उपन्यास। शकुन अलग हो चुके उसके पति अजय, उसका 9 साल का बेटा बंटी, फिर शकुन के साथ क्योंकि बंटी रह रहा है लेकिन आधे मन से रह रहा है। क्यों आधे मन से रह रहा है? क्योंकि रहता वह अपनी माँ के साथ है, पर हमेशा पापा की यादों में खोया रहता है, हमेशा पापा के अभाव को सोचता रहता है। पापा साथ होते तो ये करते, पापा इतने अच्छे खिलौने लाते हैं, पापा इतना घुमाने ले जाते हैं, पापा जब आते हैं गेस्ट हाउस में क्यों रुकते हैं, माँ के साथ क्यों नहीं रहते, मैं एक नॉर्मल बच्चे जैसा अपने माता पिता दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकता। अब इस उम्र में, छोटे से बचपने में 9 साल के बच्चे के मन में ऐसे सवालों का आना दरअसल उपन्यास का कथा वस्तु है। अजय के साथ जो तलाक की प्रक्रिया शुरू होती है, शकुन के एक परिचित डॉक्टर जोशी हैं, वे लगातार शकुन की जिंदगी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश ही नहीं करते, धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। डॉक्टर जोशी से शकुन की शादी हो जाती है। अब शकुन के मन में भी बेचैनी बढ़ती है, दुविधा बढ़ती है बंटी को लेकर। शादी का फैसला लेती है, पर मन में लगातार क्या कहते हैं, संघर्ष, जूझ बढ़ता रहता है कि कैसे शकुन को, बंटी को कैसे समझाएगी। डॉक्टर जोशी के यहाँ जब वह रहने चली जाती है, बंटी का मन डॉक्टर जोशी के यहाँ भी नहीं लगता।
वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता डॉक्टर जोशी के यहाँ नए घर परिवार में, नहीं कनेक्ट कर पाता वह, बल्कि पापा का दर्जा ही, अजय का दर्जा ही डॉक्टर जोशी को नहीं दे पाता। ठीक है, वो हमेशा दूसरा व्यक्ति ही रहेगा, वो पिता की जगह कभी नहीं ले पाएगा। डॉक्टर जोशी को दी जाने वाली शकुन जो की तवज्जो को बंटी अस्वीकार करता है, नागवार गुजरती है। बंटी नाराज होता है कि शकुन डॉक्टर जोशी के इतने समीप कैसे है, उसे इतनी इज्जत क्यों दे रही है, उसे पापा का दर्जा क्यों दे रही है, अजय का प्रेम क्यों दे रही है। नतीजा, माँ से भी वह बेगाना होने लगता है, माँ से भी अलगाव महसूस करता है। तो बंटी को लगता है कि पापा के पास जाने से शायद उसे खुशी मिल जाएगी। माँ से मन उचट गया है। शकुन से एक समय में, उपन्यास में आप पढ़ेंगे, मन उचट जाता है। अजय बंटी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अजय का अपना दूसरा घर परिवार है, अपनी पत्नी है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी और उन बच्चों के साथ भी, अजय के साथ भी उसकी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ बंटी को खाली खाली लगता है। दुनिया खाली खाली लगती है। अभाव अब भी उतना ही है। माँ नहीं मिलती, शकुन नहीं मिलती, शकुन से जिससे गहरी दोस्ती है। माँ से एक अलग ही लगाव होता है, अपनी माँ तो अपनी ही माँ होती है। तो एक दूसरे से अलग होकर इन झंझटों से अजय और शकुन ने जो अपनी नई नई दुनिया बसा ली, नया नया परिवार बना लिया। बंटी की दुनिया तो उलझी की उलझी रही। बंटी तो कहीं कनेक्ट नहीं हो पाया। बंटी उस नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर सका। उखड़ कर, बार बार उजड़ कर बंटी तो बस नहीं सका ना। बंटी की दुनिया नहीं बसी। बंटी को नया परिवार नहीं मिला। अपना परिवार तो छूट ही गया, नया परिवार भी नहीं मिला। चाहे वह माँ का नया परिवार बना हो और चाहे पिता अजय का नया परिवार बना हो, दोनों के बीच बेचारा फंस कर रह गया। तो आप देखेंगे कि पूरे उपन्यास की कथा वस्तु ये थी, मूल संवेदना ये थी, लेकिन पात्रों की संख्या भी बहुत कम है। पात्रों की कम संख्या होने से उपन्यास की प्लॉट को समझना आम पाठक के लिए दरअसल आसानी के लिए किया गया कि पात्र कम ही रहें, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी समझानी है, बच्चों का मनोविज्ञान समझाना है। उनकी साइकोलॉजी की जितनी गहरी समझबूझ इस उपन्यास से मिलेगी, कहीं और मिलती नहीं। ये अपने आप में अनूठा उपन्यास है आपका बंटी। उनका आइसोलेशन, उनका एलिएशन, वो अलगाव कैसे महसूस करते हैं, हिंदी के कहीं दूसरे उपन्यास में इसकी तुलना आपके बंटी से नहीं की जा सकती, दुर्लभ है। अब किताब में कुछ सूक्तियां हैं, उसे आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, समझेंगे। पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होता है, लाख लड़ भिड़ लो, अलग रहने लगो, पर कहीं न कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है। या दूसरी सूक्ति है, संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध खत्म कर दो। या तीसरी सूक्ति देखें, बच्चे गिरते हैं तो गिरने दो, कुछ नहीं होता उस तरह से गिरने से, गिर कर ही तो बच्चे बड़े होते हैं, बड़े बनते हैं। या एक और सूक्ति देखें, एक आम हिंदुस्तानी बच्चे की सही ढंग से परवरिश करना जानता ही नहीं। प्यार और देखभाल के नाम पर माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, इतना थोपते रहते हैं बच्चे पर कि कभी वह पूरी तरह पनप ही नहीं पाता। तो आपका बंटी, उसकी मूल समस्याओं के बारे में आपने जाना। आपका बंटी एक सामाजिक रोग के रूप में है, एक समस्या मूलक उपन्यास के रूप में है। सामाजिक समस्या और सामाजिक विसंगति को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। यह केवल बच्चे का अभाव नहीं है, बच्चे का अकेलापन नहीं है, इसलिए केवल बाल मनोविज्ञान नहीं है, इसमें स्त्री विमर्श की भी नई परतें खुलती हैं। तो आज आपने आपका बंटी के मूल संवेदना पर व्याख्यान सुना। अगले व्याख्यान में आपका बंटी के कुछ और ज़रूरी पात्र और चरित्र पर बात करूंगी। शुक्रिया।